हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में जैसे कि आप जानते हैं कि हमने HCF LCM का पार्ट 1 हमने फिनिश किया था और उसमें हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमने निकालना सीखा था। और उसमें मैंने जैसे आपको दो मेथड बताए थे, फैक्टराइजेशन और आपका डिवीजन मेथड, लेकिन हम उसको जनरली यूज़ नहीं कर रहे थे। और हम जो मेथड यूज़ कर रहे थे वो हम क्या लेते, स्मॉलेस्ट डिफरेंस करके हम क्या कर रहे थे, मेथड्स को हम यूज़ कर रहे थे, बना रहे थे, ठीक है, क्वेश्चंस को। तो वहाँ पे टाइप 1 के जैसे जो क्वेश्चंस हमारे बनते हैं तो वो सारे हमने डिस्कस कर लिए थे। तो इस वीडियो में आज हम टाइप 2, 3, 4 जो भी हमारे पास और बाकी टाइप्स हैं तो उन सबको हम डिस्कस करते चलेंगे, ठीक है। तो टाइप वाइज आपको सारी चीज़ों को आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। चलिए, तो हम अब टाइप 2 पे आ जाते हैं। देखिए टाइप 2 में क्या है, व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर विच विल डिवाइड, जो डिवाइड करे किसको, 110 एंड 128, लिविंग अ रिमाइंडर 2 इन ईच केस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपने क्या, मैंने आपको बताया कि HCF LCM के ना मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन को आप ऑप्शन से बना सकते हो। जिसकी डिवीजन अच्छी है, जिसको टेबल आते हैं, वो ऑप्शन से वैल्यू उठाओ, डिवाइड करके देख लो। और सबसे पहले आपने स्टार्ट करना है ग्रेटेस्ट नंबर, सबसे बड़े नंबर से। अब इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 24। मतलब वो कह रहा है कि वो नंबर बताओ जो जब इनको डिवाइड करे तो रिमाइंडर आपके पास कितना बचे, 2 बचना चाहिए। तो 24 को अगर मैं 110 से डिवाइड करूँगा, 24 पंजे 120 होता है, तो मतलब ही नहीं बनता रिमाइंडर 2 आ जाए। आप 24 को काट दीजिए, 24 हमारा आंसर नहीं है। 24 के बाद नेक्स्ट 18, 18 6 जा 108, रिमाइंडर 2, 18 7 जा 126, रिमाइंडर 2, तो 18 हमारा आंसर हो गया। और आपने देखा होगा एग्जाम्स के अंदर ये रिमाइंडर वाले काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे हम HCF वाले पार्ट में भी करेंगे और LCM वाले पार्ट में भी करेंगे, ठीक है। दोनों जगह पे रिमाइंडर वाले क्वेश्चन के ऊपर फोकस किया जाएगा। आपको बात समझ में आ रही है। हमसे वो नंबर पूछा गया था कि जब हम इनको डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना बचे, 2। तो ऑप्शन से आपने सबसे बड़े से उठा के देखना है। देखो अगर मैं 9 से भी डिवाइड करूँगा ना इसको, तो भी रिमाइंडर 2 ही आएगा, ठीक है। इसको भी 9 से डिवाइड करूँगा ना तो भी रिमाइंडर कितना आएगा, 2 आएगा। लेकिन वो हमारा आंसर नहीं होगा, ठीक है, वो हमारा आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि मुझे तो हाईएस्ट वाला बताना था ना। तो इसलिए हमारा आंसर कितना हो गया, 18। दूसरा और आप क्या कर सकते हो भाई, जिसका जो रिस्पेक्टिव रिमाइंडर है पहले आप उसमें से वो माइनस कर दो। 110 में से उसका रिमाइंडर निकाल दो, कितना आ गया, 108। 128 में से उसका रिमाइंडर निकाल दो, कितना आ गया, 126। तो जब मैंने रिमाइंडर वाली वैल्यू माइनस कर दी, ठीक है, तो इसका मतलब अब ये जो नंबर आए हैं तो अब तो ये वो नंबर होने चाहिए जो उनसे क्या होंगे, एग्जैक्टली डिवाइड होंगे। जब मैंने रिमाइंडर वाला पार्ट माइनस ही कर दिया तो अब मेरे पास ये जो नंबर आएंगे ये वो नंबर हैं जो उस वाले नंबर से, जो डिवाइजर आपका है, उससे एग्जैक्टली क्या होंगे, डिवाइड, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है भाई, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए इनका डिफरेंस, आपने डिफरेंस लिया 18। अब हम जानते हैं कि जो हमारे पास स्मॉलर डिफरेंस होता है तो HCF उससे बड़ा तो हो नहीं सकता, तो या तो 18 ही होगा या 18 कोई फैक्टर होगा। तो 18 से आप चेक करोगे ये भी डिवाइड होता है, ये भी डिवाइड होता है, तो आंसर कितना हो गया, 18। सिंपल, समझ में आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब खुद से बना लो, पहले खुद से बना के चेक कर लो, कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। ऑप्शन का भी यूज़ करो, वैसे भी सॉल्व करने की कोशिश करो, बन रहा है कि नहीं बन रहा है। हमसे क्या पूछा गया, व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर विच विल डिवाइड, वो सबसे बड़ा नंबर बताना जो डिवाइड करे 33 को, 168 को, 198 को, लीविंग रिमाइंडर 3 इन ईच केस। हर केस में रिमाइंडर 3 बचना चाहिए। तो वही देखो टेबल अगर आते हैं, कैलकुलेशन आती है, ऑप्शन से उठाओ, ठीक है। ऑप्शन में सबसे बड़ा नंबर 30 को डिवाइड करूँगा इससे रिमाइंडर 3 आएगा, सही बात है। 30 को लेकिन इससे डिवाइड करूँगा रिमाइंडर 3 नहीं आएगा, तो गलत हो गया, तो 30 को हटा दो। अगला ऑप्शन 15 को डिवाइड करूँगा 15 टू 30, रिमाइंडर 3 आएगा। 15 को करूँगा 165, रिमाइंडर 3 आएगा। 15 से करूँगा तो 195, रिमाइंडर 3 आएगा। तो इसका मतलब आंसर हमारा कितना हो गया, 15 हो गया, ठीक है। तो इतना ही करना है आपने कि नंबर को आपने ऑप्शन से उठा के डिवाइड करके देख लो कि आपके पास जो रिमाइंडर है वो कितना बचना चाहिए, 3 बचना चाहिए। तो 3 हमारे पास रिमाइंडर हो गया। नहीं तो 33 है, 168 है, 198 है, जिसके जो रिस्पेक्टिव रिमाइंडर है वो उसमें से माइनस कर दो। आपके पास यहाँ 30 आ गया, यहाँ पे 165 आ गया, यहाँ माइनस कर दो, कितना आ गया, 195 आ गया। स्मॉलर डिफरेंस निकाल लो, स्मॉलर डिफरेंस हमारे पास कितना है, 30 है। तो आंसर 30 से बड़ा नहीं हो सकता, या तो 30 ही होगा। अब 30 इसको तो डिवाइड करा लेकिन इसको नहीं करा, तो 30 आंसर नहीं है, हटा दो इसको, ठीक है। 30 का जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो कौन सा होता है, 15। तो 15 इसको भी डिवाइड कर रहा है, इसको भी कर रहा है, इसको भी कर रहा है, तो आंसर हमारा कितना हो गया, 15। समझ पा रहे इस बात को। जिसके जो रिस्पेक्टिव रिमाइंडर्स हैं पहले उसमें से वो माइनस कर दो।
माइनस हमने कर दिया रिमाइंडर। उसके बाद अब तो जो नंबर बचे ना ये वही नंबर होंगे ना जो एग्जैक्टली डिवाइड हो रहे होंगे, क्योंकि रिमाइंडर तो मैंने हटा दिया। तो मुझे इनका निकालना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो हमने यहाँ से स्मॉलर डिफरेंस लिया कितना अभी 30 तो इसको डिवाइड कर नहीं रहा, तो 30 का जो अगला फैक्टर है वो कौन सा होगा 15 तीनों को डिवाइड कर रहा है, तो 15 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। समझ पाए इस बात को? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन उन्होंने बना दिया। भी आप लोगों ने बड़ा ऑप्शन कर रहे थे बच्चे की, मतलब हम ऑप्शन से बना लेते हैं, ऑप्शन से बना लेते हैं। वो कहता कि अब बना के दिखाओ ऑप्शन से। ठीक है, उसने कहा अब एग्जामिनर भी कौन सा बेवकूफ़ बैठा है, उसको भी सारी बातें पता हैं कि बच्चा कैसे कैसे क्वेश्चन बना सकता है। ठीक है, लेट n बी द ग्रेटेस्ट नंबर, n कोई एक नंबर जो डिवाइड करेगा 1305, 4665, 6905, लिविंग द सेम रिमाइंडर इन ईच केस। अब आपको ये भी नहीं बताया कि कितना रिमाइंडर बच रहा है। ठीक है, आपको ये भी नहीं बताया भी वो नंबर कौन सा है। ठीक है, ऑप्शन में भी मतलब आपके पास वो नंबर नहीं है। पूछा क्योंकि क्या है, देन द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ n, मतलब वो जो नंबर होगा ना उसके डिजिट्स का सम बताना इस बार। जैसे कि अगर पिछले क्वेश्चन का आंसर 15 था तो इस बार आपसे ये पूछा गया इसका सम ऑफ डिजिट्स, जैसे 1 + 5 ये दे रखा है आपको कि 1 + 5 कितना है 6 है, तो आपके पास नंबर भी नहीं है वो ऑप्शन में। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे भाई। ठीक है, अब आपने क्या करना है, हमने लिखा 1305, हमने लिखा 4665 और हमने लिखा 6905। ठीक है, अब आपने क्या करना है, फर्स्ट और सेकंड नंबर का डिफरेंस लेना है पहले। फर्स्ट और सेकंड नंबर का डिफरेंस, 5 में से 5 गया 0, 6 में से 0 गया 6 में से 3 गया 3, 4 में से 1 गया 3। फर्स्ट और सेकंड का डिफरेंस। सेकंड और थर्ड का डिफरेंस, 5 में से 5 गया 0, 10 में से 6 गए 4, और यहाँ पे 8 बचेगा, 8 में 6 गए 2, और 6 में से 4 गए 2, 2240। ठीक है, तो अब आपने इन दोनों नंबर्स का क्या निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो नंबर जो इन दोनों को क्या करता हो, डिवाइड करता हो। ठीक है, जीरो वाला छोड़ के अगर देखोगे 224 है 336 है, तो आपको अपने आप दिख जाएगा 112 दोनों को डिवाइड कर देगा और साथ में लगा देंगे 0, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना बन जाएगा 1120। तो 1120 हमारा वो नंबर है जो इनको क्या करेगा, एग्जैक्टली डिवाइड करेगा। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या किया, देखो हमने यहाँ पे इनका डिफरेंस लिया। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड का डिफरेंस कितना आ गया 3360, हमने सेकंड और थर्ड का डिफरेंस ले लिया, कितना आ गया 2240। ठीक है, तो अब हमें देखना है भी वो नंबर निकालना है जो इनको क्या कर देगा, एग्जैक्टली डिवाइड कर देगा, इन दोनों डिफरेंस को एग्जैक्टली डिवाइड कर देता हो। ठीक है, तो इनका हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बना लिया, कितना आ गया 1120। तो ये वो नंबर है जब आप इन सबको डिवाइड करोगे तो आपको क्या देगा, सेम रिमाइंडर देगा। ठीक है, तो इसी का मुझे चाहिए था सम ऑफ डिजिट। तो 1 + 1 + 2 + 0, 1 + 1 + 2 + 0, तो आंसर हमारे पास कितना हो जाएगा 4। हाँ जी, समझ पाए इस बात को? दोबारा से मैं देखो आपको क्वेश्चन समझाता हूँ। यहाँ पे ना इस बार आपको वो नंबर बता नहीं रखा था कि ऑप्शन में आपके पास वो नंबर हो और आप उसको डिवाइड करके चेक कर लो, वो नंबर नहीं था। आपको सेम रिमाइंडर भी नहीं बता रखा था। ठीक है, यहाँ पे देखो एक एग्जांपल मैं समझाता हूँ। यहाँ पे हम गए, ठीक है, जैसे अगर आपके पास, इरेज कर दिया ये हमने, ठीक है, 110 था 128, लिविंग रिमाइंडर 2 बता रखा है। ठीक है, लिविंग रिमाइंडर अगर 2 ना बता रखा हो तो अगर मैं 110 और 128 का हम डिफरेंस लेते तो डिफरेंस हमारे पास तब भी कितना आ रहा था, 18 आ रहा था। डिफरेंस हमारे पास तब भी कितना आ रहा था, 18 आ रहा था, क्योंकि अगर आप 2 इसमें से माइनस करोगे, 2 इसमें से माइनस करोगे, 110 में से 2 माइनस किया 108, 128 में से 2 माइनस किया 126, तो भी आप डिफरेंस लोगे तब भी कितना आएगा 18। क्योंकि सेम रिमाइंडर केस में चाहे आप पहले ही डिफरेंस ले लो, चाहे रिमाइंडर माइनस करने के बाद डिफरेंस ले लो, तो वो डिफरेंस वाला पार्ट आपका क्या रहता है, सेम रहता है। तो इसलिए हमें यहाँ पे कोई रिमाइंडर माइनस करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हमने बस देखा भी पहले और दूसरे का डिफरेंस इतना, दूसरे और तीसरे का डिफरेंस कितना 2240। तो अब हमने क्या करना है, इन नंबर्स का निकालना है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो नंबर जो इन दोनों डिफरेंस को क्या कर देगा, एग्जैक्टली डिवाइड कर देगा। तो एग्जैक्टली डिवाइड करने वाला नंबर हमारे पास कितना हो गया 1120। थोड़ा नंबर्स की नॉलेज रखोगे ना तो आपको डायरेक्टली जल्दी दिखाई दे जाएगा कि 112 का डबल 224, 112 को 3 गुना करेंगे 336। तो 1120 हमारा क्या आ गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, अब आप चाहे इसको डिवाइड करके देख लो। अब आप 1120 से अगर 1305 को डिवाइड करोगे तो देखो भी आपके पास यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचेगा, 80 यहाँ हो गया, 5 यहाँ हो गया, रिमाइंडर कितना बच रहा है 85। ठीक है, 1120 को 465 से करना है,
1100 को 4 से करोगे 4400, 20 को 4 से करोगे 80, 4480। तो 4480 आपके पास जब आपके पास बनेगा तो वहाँ से डिफरेंस यहाँ पे 85 नहीं 185 हुआ। 1120 था ना डिफरेंस जो आपके पास बना ना, वो कितना बना, सिर्फ 85 नहीं 185 बना, 85 और यहाँ पे 185। हाँ ठीक है, तो 1120 और 1305 का डिफरेंस देखो, 1305 और 1120 डिफरेंस, ठीक है, हमारे पास कितना हुआ 185। ऐसे ही अगर मैं 1120 को इससे डिवाइड करूँगा, 1120 इंटू मैंने 4 किया, देखो 0 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4480, तो 4665 और 4480, 5 16 में से 8 गया 8, 5 में 4 गया 1, तो भी कितना आया 185। इसको भी डिवाइड करोगे तब भी क्या आएगा, सेम रिमाइंडर। तो 1120 ही हमारा वो नंबर था। जब आप इन सब को डिवाइड करोगे तो आपका क्या बचेगा, सेम रिमाइंडर बचेगा। और इसका हमें क्या चाहिए था, सम ऑफ डिजिट्स, तो हमने सम ऑफ डिजिट्स इसका कर लिया, तो आंसर हमारे पास कितना आ गया 4। ठीक है जी, समझ आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। हाँ, नेक्स्ट टाइप देखो, पिछले क्वेश्चन में ना, पिछले वाली टाइप में आपसे सेम रिमाइंडर की बात की जा रही थी, ठीक है। यहाँ पे अब इस टाइप में आपसे डिफरेंट रिमाइंडर की बात की जाएगी। वहाँ पे जब भी आप डिवाइड करें तो क्या आ रहा था, सेम रिमाइंडर, यहाँ पे आप डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, डिफरेंट रिमाइंडर, ठीक है। द ग्रेटेस्ट नंबर विच ऑन डिवाइडिंग 1362 एंड 1618 लीव्स रिमाइंडर 2 and 3 रिस्पेक्टिवली, कि जब मेरे को वो नंबर बताना है कि जब मैं इसको डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर 2 आए, जब इसको डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर कितना आए, 3 आए। अब ऑप्शन में नंबर बड़े बड़े हैं, अब आप डायरेक्टली ऑप्शन से उठा के डिवाइड कर नहीं सकते कि मैं यहाँ से 85 का टेबल यूज़ करूँ, इसको डिवाइड करके देख लूँ, फिर 85 का टेबल यूज़ करूँ, इसको डिवाइड करके देख लूँ, ठीक है, तो उसमें टाइम क्या लग जाएगा, ज़्यादा। तो अभी जो हमने पीछे सीखा ना, वही हमने लगाना है। देखो, जब नंबर से हम 1362 को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 2 आएगा, 2 हटा दो, 1360। 1618 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3 आएगा, 3 हटा दो, 1615, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, देखो अब जब हमने रिमाइंडर वाला पार्ट हटा देते हैं तो अब ये वाले वो नंबर होते हैं जो उस नंबर से एग्जैक्टली क्या हो जाएंगे, डिवाइड। जब आपने रिमाइंडर वाला पार्ट हटा दिया तो अब हमारे पास ये वो नंबर हो गए जो उससे क्या हो जाएंगे, एग्जैक्टली डिवाइड। तो आपने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है इनका। हम इनका डिफरेंस ले लेते हैं भाई, 5 में से 0 गया 5, फिर यहाँ पे 11 में से 6 जाएगा 5, और 5 में से 3 गया कितना, 2, तो मेरे पास कितना आ जाएगा भाई 255, ठीक है। अब हमने देखना है कि ये जो आपके पास डिफरेंस आ गया, या तो यही हमारा आंसर हो, ठीक है, पर 255 तो ऑप्शन में नहीं है। तो अगर 255 नहीं है तो इसी का ही कोई ना कोई फर्दर फैक्टर होगा। तो 255 को बस ऑप्शन में से चेक कर लो भी कौन सा फैक्टर डिवाइड करता है। सबसे बड़े फैक्टर पे आ जाओ, सबसे बड़ा कौन सा है, 85। 255 जो है 85 के फैक्टर में आता है। 85 3 से कितना होता है, 255। 80 को 3 से करेंगे 240, 5 3 से 15 तो बन गया ना 255। तो उसका मतलब 85 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। हाँ जी, बात समझ में आ रही है कैसे करना है। आपको बोला गया कि वो सबसे बड़ा नंबर बताओ विच ऑन डिवाइडिंग, जो इनको डिवाइड करे तो रिमाइंडर क्या बचे, 2 और 3। तो जिसके जो रिस्पेक्टिव रिमाइंडर्स हैं वो उसमें से आपने क्या कर देना, माइनस। जब हमने रिमाइंडर हटा दिया तो अब आपके पास ये वो नंबर बच गए जो एग्जैक्टली क्या हो रहे होंगे, डिवाइड हो रहे होंगे। तो एग्जैक्टली डिवाइड के लिए हमने इनका डिफरेंस लिया, हमारे पास डिफरेंस कितना आया, 255। लेकिन हम जानते हैं 255 तो इनको डिवाइड करेगा नहीं, तो 255 इसको डिवाइड कर नहीं रहा, तो उसी का कोई ना कोई फर्दर फैक्टर होगा, ठीक है। तो 255 का फर्दर फैक्टर हमारे पास कौन सा है, 85, ठीक है जी। ऑप्शन से उठा के आराम से आप चेक कर सकते हो। चलिए आगे देखते हैं। अब अपने आप बनाने की कोशिश करो, सेम वही तरीका लगाना जो आपको भी बताया मैंने, ठीक है। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, वही सबसे बड़ा नंबर निकालो जो डिवाइड करे 640, 710, 339 को, लीविंग रिमाइंडर 11, 7 and 6 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। चलो 640 में से उसका रिमाइंडर 11 माइनस कर दो, आपके पास आ गया 629। 710 में से उसका रिमाइंडर 7 माइनस कर दो, आपके पास आ गया 703। 339 में से उसका रिमाइंडर माइनस कर दो, कितना, 6, आपके पास कितना आ गया, 333,
ठीक है। तो अब हमने जब रिमाइंडर माइनस कर दिए तो आपके पास ये वो नंबर हो गए जो आपके क्या होने चाहिए, एग्जैक्टली डिवाइड होने चाहिए। तो बस एग्जैक्टली डिवाइड होने के लिए स्मॉलर डिफरेंस हम चेक करेंगे। स्मॉलर डिफरेंस, सबसे स्मॉलर डिफरेंस किसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है। तो स्मॉलर डिफरेंस हमारे पास कितना बन रहा है अभी, 74, ठीक है। अब जो 74 है वो हमारा इनको डिवाइड कर नहीं रहा, तो उसका मतलब 74 का ही कोई ना कोई फर्दर फैक्टर होगा जो क्या करेगा, इन नंबर्स को एग्जैक्टली डिवाइड करेगा, ठीक है। तो 74, अब ऑप्शन में से देखो 74, क्या 74 45 से डिवाइड होता है, नहीं हो रहा। क्या 74 38 से डिवाइड होगा, नहीं हो रहा। तो 74 किससे डिवाइड हो रहा है, 37 से। तो 74 हमारा 37 से डिवाइड हो रहा है, तो 37 हमारा क्या हो गया, आंसर, ठीक है। कोशिश यही करा करो कि मेरे क्वेश्चन बनाने से पहले आप लोगों ने एक बार खुद से भी पहले क्वेश्चन बना लेना है, ठीक है। समझ आ रही है बात। तो हमने यहाँ पे क्या किया, देखो सबसे पहले हमारे पास था 640, 710, 339, रिमाइंडर थे 11, 7 और 6, जिसके जो रिस्पेक्टिव रिमाइंडर्स हैं वो हमने उसमें से क्या कर दिए, माइनस। तो जब माइनस कर दिए तो अब जो नंबर बचे हैं वो नंबर होते हैं जो एग्जैक्टली डिवाइड हो रहे होते हैं, तो उनका आपने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना होता है। तो हमने यहाँ से स्मॉलर डिफरेंस लिया, अभी कितना आया, 74 तो ऑप्शन में नहीं है, तो 74 का ही कोई ना कोई फर्दर फैक्टर होगा। तो 74 का फर्दर फैक्टर 45 नहीं होता, 38 नहीं होता, तो कौन है, 37 है। तो 37 हमारा क्या हो गया, आंसर, ठीक है जी। चलिए अब इसी तरीके से आप लोगों ने ये वाला क्वेश्चन भी बनाना है, ठीक है। अब कोशिश करो कि ये वाला क्वेश्चन खुद से बन जाए, बनाओ सारे। पता है ना कैसे बनाना है, वीडियो को पॉज करना है पहले, पॉज करने के बाद फिर बनाना है, फिर वीडियो को फिर से चलाना है, फिर चेक करना है कि आपका आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। और जब भी मैं कुछ पूछूं हाँ या ना में जवाब दे दिया करो, आप जागते रहना चाहिए, ठीक है। यहाँ देखो, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर बाय विच 1657 एंड 2037 आर डिवाइडेड टू गिव 6 and 5 एज रिमाइंडर रिस्पेक्टिवली। 1657 में से उसका रिमाइंडर 6 माइनस कर दिया, 1651। 2037 में से उसका रिमाइंडर 5 माइनस कर दिया, तो 2032। जिसके जो रिस्पेक्टिव रिमाइंडर्स हैं वो अपने उसमें से माइनस कर दिए। अब हमारे पास जो नंबर बचे हैं वो एग्जैक्टली डिवाइड होने वाले होने चाहिए, तो हम इनका डिफरेंस ले लेंगे, इन दोनों का डिफरेंस। 2 में से 1 गया 1, 13 में से 5 गए 8, और 9 में से 6 गया 3, ठीक है। हमारे पास कितना आ गया, 381। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना आ गया, 381। अब आप सबसे पहले चेक करो क्या 381 है ऑप्शन में, नहीं है। 381 का सबसे बड़ा फैक्टर आप देखो भी 305 का इसको डिवाइड करेगा, नहीं करेगा। 381 को क्या 235 डिवाइड करेगा, नहीं करेगा। 381 को 133 डिवाइड करेगा, नहीं करेगा। कौन करेगा, 127। तो 127 हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो आपने क्या करना होता है, जिसके जो रिस्पेक्टिव रिमाइंडर्स हैं वो आप उस वैल्यू में से क्या करोगे, माइनस करोगे, उनका आपने क्या निकाल देना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो उनको डिवाइड करता हो, ठीक है। तो हमने यहाँ से डिफरेंस हम लेते हैं, हमारे पास नंबर आया था 381, तो आपने चेक करना है भी 381 को कौन सा फैक्टर सबसे बड़ा फैक्टर हो, ये ध्यान रखना सबसे बड़ा फैक्टर होना चाहिए, ठीक है। तो हमारा सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा है, 127। क्लियर, समझ आ गई ये वाली टाइप। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अभी तक तो ना आपको जैसे डायरेक्टली समझ में आ रहा था कि क्वेश्चन में पूछा था भाई ग्रेटेस्ट नंबर क्या है जो इसको डिवाइड करे, विच डिवाइड्स, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में होता क्या है कि आप उसको कैसे पहचान रहे थे, ठीक है। एक तो ग्रेटेस्ट नंबर से आप पहचान रहे थे, एक तो होता है कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर बाय विच दिस नंबर आर डिवाइडेड, कि ये किससे डिवाइड हो, ठीक है, ये नंबर किससे डिवाइड किए जाएँ, तो आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल रहे थे। अब कई बार क्वेश्चन इस फॉर्म में आते हैं कि जहाँ पे आपको डायरेक्टली नहीं पता चलता कि मुझे एचसीएफ लगाना है कि एलसीएम लगाना है, तो वहाँ पे फिर आप कैसे समझते हो क्वेश्चन को, वो देखना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देखो, गार्डनर हैज़ 44 एप्पल ट्री, 66 बनाना ट्री एंड 110 मैंगो ट्रीज। ही वांट टू प्लांट देम इन रोज, उसको रोज में लगाने, इन सच ए वे दैट ईच रो कंटेन ओनली वन टाइप ऑफ प्लांट एंड ऑल्सो हैज़ इक्वल नंबर ऑफ प्लांट्स, ठीक है। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रोज। अब मिनिमम नंबर को देख के ना बच्चे के दिमाग में आता है कि मुझे लीस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम निकालना होगा, ठीक है। लेकिन मिनिमम नंबर ऑफ रोज का आपको मीनिंग समझना भी, मिनिमम नंबर रोज।
आपको प्लांट्स लगाने हैं रोज़ के अंदर, ठीक है। प्लांट्स अगर रोज़ के अंदर लगाने हैं और कम से कम रो बनानी है, तो कम से कम रो बनाने का मतलब है कि एक रो में ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगने चाहिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाने हैं तो आपको प्लांट्स का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना होगा, ठीक है। चलो देखो मैं समझाता हूँ। 44 एप्पल ट्री, 66 बनाना ट्री, 110 मैंगो ट्री, ठीक है। ही वॉन्ट टू प्लांट देम इन रोज, ठीक है। आपको ऐसे रोज में इनको लगाना है। इन सच ए वे दैट ईच रो कंटेन ओनली वन टाइप ऑफ प्लांट। हर रो के अंदर एक ही तरीके का प्लांट होना चाहिए। मतलब अगर जिसमें आपने एप्पल लगाए हैं तो वहाँ पे एप्पल ही होंगे। ऐसा नहीं कि एप्पल लगाए हैं और साथ में मैंगो भी लगा दिया, उस रो में एप्पल ही लगाने हैं, ठीक है। एंड ऑल्सो एज इक्वल नंबर ऑफ प्लांट्स, और जितने प्लांट आपने एप्पल के लगाए हैं तो उतने ही मैंगो के होने चाहिए, उतने ही बनाना के भी होने चाहिए, ठीक है। तो कम से कम रोज आपको निकालनी है। तो इसका हमें निकालना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। डिफरेंस लोगे देखो डिफरेंस कितना होगा 22, और 22 तीनों को डिवाइड कर रहा है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारे पास कितना हो जाएगा 22। 44 66 का डिफरेंस कितना 22 इसको भी कर रहा है, इसको भी कर रहा है और इसको भी कर रहा है। ये जो छोटे छोटे नंबर्स होते हैं ना, ये आपको डायरेक्टली दिखाई देंगे तो आप थोड़ा जल्दी बना पाओगे, ठीक है। तो नंबर्स के ऊपर काम करना है। टेबल्स याद करो, स्क्वेयर्स याद करो, क्यूब्स याद करो। इन नंबर्स के ऊपर जब आप बार बार कैलकुलेशन करोगे तो ये चीज़ें आपको जल्दी दिखाई देंगी। अब हमने जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 22 निकाला, ये 22 है क्या चीज़। अब कई बच्चों को लगता है कि यही आंसर आ गया, वो यहीं पे आंसर मार्क कर देते हैं, भाई 22 आंसर हो गया, लेकिन एग्जामिनर उसका आंसर कर देता है गलत, ठीक है। सिर्फ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने से आंसर नहीं आया। अभी ये जो HCF है ये क्या चीज़ है। अभी तो आपने क्या किया, सिर्फ प्लांट्स का आपने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाला है कि मैं एक रो के अंदर मैक्सिमम कितने प्लांट्स लगा सकता हूँ। ये जो 22 आया ये क्या है, 1 रो में आप कितने मैक्सिमम प्लांट लगा सकते हो, ये तो वो चीज़ निकाली है। रोज़ तो अभी हमने बनाई नहीं है ना। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर प्लांट्स का लेने का मतलब है कि एक रो में मैक्सिमम कितने प्लांट लगाए जा सकते हैं। अब देखो आपके पास अगर 44 एप्पल ट्री हैं, ठीक है, 44 एप्पल ट्री हैं, हमने कहा एक रो में आप 22 प्लांट लगा सकते हो। आपने एप्पल के 22 प्लांट यहाँ पे लगा दिए, ठीक है। एप्पल के आपने 22 प्लांट यहाँ पर लगा दिए, तो 22 और 22 कितने हो गए 44, मतलब 2 रोज़ में एप्पल का काम ख़त्म हो गया। फिर 66 मेरे पास बनाना ट्री है, आपने 22 प्लांट बनाना के यहाँ पे एक रो, फिर 22 ये दूसरी रो, और फिर 22 ये आपके पास तीसरी रो, तो 3 रो में हमारे बनाना ख़त्म हो गए, ठीक है। ही वॉन्ट टू प्लांट देम इन रोज इन सच ए वे दैट ईच रो कंटेन ओनली वन टाइप ऑफ प्लांट एंड ऑल्सो हैज़ इक्वल नंबर ऑफ प्लांट्स। कहने का मतलब ये था, तो 44 डिवाइड बाय 22 2 रोज, 66 डिवाइड बाय 22 3 रोज, 110 डिवाइड बाय 22 5 रोज, तो 5 3 8 और 2 10, तो टोटल हमारे पास कितनी रोज बनेंगी 10 रोज। हाँ जी, पॉइंट समझ में आया आपको, ठीक है। आपको कभी कभी क्वेश्चन को पढ़ के उसकी अंडरस्टैंडिंग लेनी है कि वहाँ पर भी आपसे पूछा क्या गया है। आपसे पूछा तो मिनिमम नंबर हो गया था, मिनिमम को देख के बच्चे सोचते हैं भी लीस्ट कॉमन मल्टीपल वाला होगा, एलसीएम निकालने लग जाते हैं। मिनिमम रोज का मतलब कि कम से कम प्लांट कम से कम रो अगर बनानी है तो प्लांट्स तो ज़्यादा से ज़्यादा लगाने पड़ेंगे ना। तो क्वेश्चन में जो आपको नंबर ऑफ प्लांट्स दे रखे हैं, तो उन प्लांट्स का आपको क्या निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कि अगर ये 44 एप्पल हैं, 66 बनाना है, 110 मैंगो ट्री है, ठीक है। हमने क्या किया, अभी इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाला, कितना आया 22 निकालने का ये मतलब है कि आप एक रो के अंदर मैक्सिमम कितने प्लांट लगा सकते हो, ठीक है। तो एक रो में हम मैक्सिमम 22 प्लांट लगा सकते हैं। तो 44 एप्पल ट्री हैं तो इसके लिए 2 रोज़ बनेंगे, 66 बनाना ट्री हैं तो इसके लिए 3 रोज़ बन जाएंगे, 110 है तो इसके लिए 5 रोज़ बन जाएंगे, तो 5 3 8 और 2 10, तो टोटल हमारे पास कितनी रोज़ हो गई 10 रोज़ हो गई, ठीक है। अच्छा एक बात आपको और बता दूं, आपके पास ऑप्शन है रिवर्स करने का। इन केस अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आती है, आप बैक करके उस बात को दोबारा से सुन सकते हो, ठीक है। तो दोबारा से अगर ध्यान से सुनोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। कई बार क्या होता है ना कि हम वीडियो देख रहे हैं, आंखें हमारी वीडियो की तरफ ही हैं लेकिन मन कहीं हो रही है, ठीक है। अब आप जानो भी आपका मन कहाँ पर लग रहा है ना। किसी का मन कहीं लगता है, किसी का मन वादियों में गया होगा, है ना, कोई कसौली घूम के आ रहा हो, कोई शिमला घूम के आ रहा होगा, तो किसी का भी मन कहीं भी जा सकता है।
तो इसलिए अगर आपको कोई बात स्किप हो जाती है तो आप वीडियो को दोबारा से रिवाइंड करके देख सकते हो, ठीक है। ये फैसिलिटी है भैया आपके पास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन एग्ज़ाम में 1-2 बार आया हुआ है। क्वेश्चन एक्चुअल में ये वाला आया जो नेक्स्ट वाला है, पर पहले मैंने ना एक थोड़ा सा इजी वैल्यूज़ में लेकर आपको इसको मैं समझाऊंगा कि भी कंसेप्ट क्या है, क्योंकि इस क्वेश्चन में आप कंसेप्ट सीख जाओगे तो अगले क्वेश्चन में हम कंसेप्ट के साथ कैलकुलेशन दोनों चीज़ें सीख लेंगे, ठीक है। तो पहले कंसेप्ट सीखना ज़रूरी है। हमसे बोला गया कि व्हाट इज़ द लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स, कम से कम कितनी टाइल्स लगेंगी रिक्वायर्ड टू पेव द फ्लोर ऑफ अ रूम 36 मीटर लॉन्ग एंड 28 मीटर ब्रॉड। देखो वो कह रहा है अगर एक रूम आपका 36 मीटर लॉन्ग है और 28 मीटर ब्रॉड है, ठीक है, और उसमें अगर आपको ऐसी स्क्वायर टाइल्स लगानी है तो कितनी टाइल्स लगाने पर हमारा रूम का पूरा एरिया क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको भी देख के देखो, लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल, कम से कम स्क्वायर टाइल, तो बच्चे के माइंड में आता है लीस्ट कौन, मल्टीपल, एलसीएम निकालना होगा, ठीक है। पर ध्यान से समझो, लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल, इसमें मुझे कम से कम स्क्वायर टाइल लगानी है। अगर टाइल मुझे कम से कम लगानी है तो उसका मतलब ये है टाइल का साइज़ क्या होना चाहिए, बड़े से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। अगर एक रूम में आपको टाइल, वो कह रहा है कम से कम टाइल लगे हैं, ठीक है, तो टाइल का साइज़ क्या होना चाहिए, बड़े से बड़ा। तो अब बच्चे के मन में ना ये भी आता है कि सर अगर एक रूम में टाइल लगानी है और आप कह रहे हो टाइल का साइज़ बड़े से बड़ा होना चाहिए, तो क्यों ना एक ही टाइल उतने बड़े साइज़ की बनवा लें और उसको ला के वहाँ पर पटक दें, ठीक है। तो क्या होगा, पूरा रूम एक ही टाइल से बन जाएगा। लेकिन ऐसी बात एग्जामिनर के मन में भी आई होगी, तो इसलिए उसने क्या किया, ये रूम जो है ना वो रेक्टेंगुलर शेप है, ये 36 और 28, और वो कह रहे टाइल जो लगानी है ना वो स्क्वायर शेप की लगानी है, ठीक है। अगर मेरे को ये बोला जाता ना कि रेक्टेंगुलर शेप की टाइल लगाओ, तो मैं बिल्कुल वही टाइल उठाता जिसकी लेंथ 36 होती, ब्रेड्थ 28 होती, और पूरी के पूरी लाके पटक देता और एक ही टाइल में पूरा रूम बन जाता, ठीक है। लेकिन हमें लगानी है स्क्वायर टाइल और जगह भी नहीं बचनी चाहिए बिल्कुल भी, ठीक है। तो टाइल का साइज़ हमें लेना पड़ेगा बड़े से बड़ा, उसका मतलब लेंथ और ब्रेड्थ में जो एग्जैक्टली फिट हो जाए उसका आपने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो 36 और 28 को वो कौन सा नंबर है जो सबसे बड़ा नंबर इनको डिवाइड कर दे, तो वो कितना है, 4। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो आपने निकाला वो कितना आया आपके पास, 4। मतलब टाइल का जो साइज़ है ना वो 4/4 का हो सकता है। पहले सोचो, इतनी बात आपको समझ में आ रही है कि सबसे पहले रूम में लेंथ और ब्रेड्थ में जो सबसे आपकी बड़ी टाइल क्या हो जाए, फिक्स हो जाए, तो वो 36 और 28 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो वो हमारे पास आ गया 4। तो टाइल का जो साइज़ है वो 4/4 होगा, ठीक है। तो अब आपको नंबर ऑफ टाइल्स निकालनी है, ठीक है। ये जब हम मेंसुरेशन वगैरह अगर आपने पढ़ी होगी या फिर जब आप पढ़ोगे तो वहाँ पे हम सीखेंगे कि नंबर ऑफ़ थिंग्स, नंबर ऑफ़ आर्टिकल्स, नंबर ऑफ़ टाइल्स, नंबर बॉक्सेस जब भी हमें निकालने होते हैं तो वो हमेशा ऐसे आते हैं, एरिया ऑफ बिगर आर्टिकल, एरिया ऑफ बिगर थिंग डिवाइड बाय एरिया ऑफ स्मॉलर थिंग, ठीक है। तो जो बड़ी चीज़ है हमारे पास, देखो ये रूम है, रूम का एरिया रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, जिसको नहीं पता लिख देता हूँ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेड्थ डिवाइड बाय एरिया ऑफ स्मॉलर थिंग, उसमें टाइल लगानी है, स्क्वायर टाइल है, एरिया ऑफ स्क्वायर, ए स्क्वायर साइड का स्क्वायर, ए इंटू ए, ठीक है जी। तो पूरे रूम का एरिया 36 इंटू 28, टाइल का एरिया 4/4, 4 से काटोगे 9, 4 से काटोगे 7, 9 7 जा 63 टाइल्स में पूरा कमरा तैयार हो जाएगा। हाँ जी, बात समझ पा रहे हो, ठीक है। यहाँ पे देखो मैंने क्या बताया आपको, व्हाट इज़ द लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स रिक्वायर्ड टू पेव द फ्लोर ऑफ ए रूम 36 मीटर लॉन्ग एंड 28 मीटर ब्रॉड। कम से कम कितनी स्क्वायर टाइल लगेंगी अगर आपको ये एक रेक्टेंगुलर रूम क्या करना है, पूरा कवर करना है, ठीक है। तो पूरा अगर मुझे कवर करना है तो यहाँ पे स्क्वायर टाइल देखो ऐसे बना सकते थे हम। मैंने 36 और 28 का हाईएस्ट फैक्टर लिया, कितना आया, 4। अब देखो अगर मैं ये 4 वाली टाइल ले रहा हूँ, ये साइड अगर आपकी 28 है तो इसका मतलब यहाँ पे 7 टाइल लगेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, मान लो सारी बराबर हैं,
4 4 4 4 4 वाली 7 टाइलें लगेंगी ना यहाँ पे, तो 7 चौका 28 पूरा हो जाएगा। इधर 36 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 टाइल लगेंगी। 9 इधर 9 इधर 7, तो 9 7 जा 63। ये लो ऐसे भी आ गया। ठीक है, हमने 28 और 36 का हाईएस्ट फैक्टर लिया 4, तो अगर 28 साइड है तो 4 × 7, 7 टाइल इधर लगेंगी, 9 टाइल इधर लगेंगी, तो 9 7 63। ठीक है, नहीं तो हमारा ये कंसेप्ट है, एरिया ऑफ बिगर आर्टिकल डिवाइड बाय एरिया ऑफ स्मॉलर आर्टिकल। ठीक है, तो बिगर आर्टिकल में हमारा रेक्टेंगल था 36 × 28, स्मॉलर आर्टिकल में स्क्वायर टाइल थी 4/4, तो कितनी टाइल लग गई भाई? 63 टाइल्स। अब तो समझ में आ रही होगी बात। अब जो क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछा गया था ना, वो ये वाला पूछा गया था, जहाँ पे कैलकुलेशन बस थोड़ी सी बढ़ा दी गई थी, काम वही था। एक बार खुद से करके देखो, बनाकर देखो भी। कोशिश की बनाने की। पॉज करके बना लिया करो। देखो, व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स रिक्वायर्ड टू पेव द फ्लोर ऑफ ए रूम 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लॉन्ग। 15 मीटर 17 सेंटीमीटर, 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, 15 मीटर में हो जाएंगे 1500 सेंटीमीटर प्लस 17, तो 1517 सेंटीमीटर, 1517 सेंटीमीटर। 9 मीटर 2 सेंटीमीटर ब्रॉड। ठीक है, 9 मीटर मतलब 900 प्लस 2, कितना हो जाएगा? 902 सेंटीमीटर ब्रॉड। ठीक है, तो 1517 सेंटीमीटर और 902 सेंटीमीटर। अब हमने काम वही करना है, हमने क्या लेना है? लेंथ और ब्रेड्थ का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वही स्क्वायर टाइल लगानी है। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चे को थोड़ा सा बस कैलकुलेशन में उसको दिक्कत आती है। आप सिंपली क्या करो, अगर आपके पास 2 बड़े नंबर्स हैं, ठीक है, अब आपके पास ऑप्शन में नहीं है ना इस बार की, ऑप्शन में से मैं डिफरेंस लेके कि ऑप्शन में से देख लूँ भी कौन सा नंबर डिवाइड कर रहा है। ठीक है, आप फैक्टर्स बना लो। ठीक है, 2 ही नंबर है तो फैक्टर बना सकते हैं। 2 से किया 451, 11 से कर दो 41। ठीक है, काम बन गया। 902 था, 2 से किया 451, 11 से किया कितना आ गया? 41। ये इसके फैक्टर हो गए। दूसरा 1517। अब देखो, इन दोनों में हाईएस्ट फैक्टर लेना है ना, इन दोनों में मुझे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो अब यहाँ पे जो नंबर होंगे तो उन्हीं में से कोई नंबर होगा ना जो इनको डिवाइड करेगा, तो तभी तो इन दोनों के अंदर कॉमन आएगा। अब मैंने देखा भाई 2 इसको डिवाइड नहीं कर रहा, मैंने देखा भाई 11 भी डिवाइड नहीं कर रहा, तो ऑब्वियसली कौन करेगा? 41 ही करेगा। अब अपने आप इसमें अगर आप नंबर ढूंढने जाओगे ना तो ढूंढते ही रह जाओगे, कुछ नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो नंबर आ रहा है ना 41 आया, 41 जाएगा 3 पे और फिर 7 पे, तो 37 के टेबल तक कहाँ तक ढूंढोगे? ठीक है, तो आपको यहीं से सोचना था। 902 था, 2 से गया 451, 11 से गया कितना हो गया? 41। 11 तक तो आपकी रेंज होती है। ठीक है, अब यहाँ पे जो नंबर ये दे रखा है, तो इन तीनों में से कोई ना कोई कॉमन फैक्टर बन रहा होगा ना। तो 2 से चेक किया नहीं डिवाइड होता, 11 से चेक किया नहीं डिवाइड होता, इसका मतलब सिर्फ 41 ही बचा था जिससे डिवाइड होगा, तो 41 से हमने कर दिया। तो हमारा जो कॉमन फैक्टर, इन दोनों में हमारा जो कॉमन फैक्टर आया वो कितना है? 41। तो मतलब यहाँ पे जो टाइल बनेगी ना वो 41/41 की बनेगी। तो नंबर ऑफ टाइल्स जैसे मैंने अभी आपको निकालना सिखाया, कैसे सिखाया भाई? लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ठीक है, अपॉन स्क्वायर का एरिया 41/41। ठीक है, अब इसकी कटिंग यहाँ पे ऑलरेडी हो चुकी है, आप फैक्टर बना चुके हो। 902 में अगर आप 41 फैक्टर ले रहे हो तो 11 2 22, 22 पे कटेगा। ठीक है, 41 से आप ऑलरेडी काट चुके, किस पे कटेगा? 37 पे। 37 × 22, आखिरी में आपके पास कितना आ जाएगा? 814। ठीक है, 37 को 22 से मल्टीप्लाई किया 814 आ जाएगा। बताइए, आप समझ में आया? इसीलिए पहले मैंने आसान वाला क्वेश्चन करवाया था कि आपको पहले कंसेप्ट समझ में आ जाए। कंसेप्ट समझ में आ जाए तो यहाँ पे अब कैलकुलेशन बता दी, कंसेप्ट तो आपको पहले ही पता भी करना क्या था कि लेंथ इंटू ब्रेड्थ, पूरे रेक्टेंगल के एरिया को हमने स्क्वायर के एरिया से क्या करना था? डिवाइड करना था। ठीक है जी, क्लियर? चलो बढ़ जाते हैं, भी थोड़ा और आगे बढ़ लेते हैं। हाँ, टाइप नंबर 5 हमारे पास आ गई। ठीक है, तो अब टाइप नंबर 5 में पहला क्वेश्चन, ये तो आसान लग रहा है बिल्कुल। ठीक है, बनाकर देखो ज़रा। द नंबर्स आर इन द रेशियो 15:11,
एंड देयर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज़ कितना 13। फाइंड द नंबर्स। ठीक है, दो नंबर्स की रेशियो दे रखी है और आपको क्या बता रखा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही बता रखा है। तो हमें नंबर्स बताने हैं क्या होंगे। देखो वैसे तो पहले मैं आपको सीधा बताता हूँ, अगर आपके पास दो नंबर्स की रेशियो हो और आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी बता रखा हो, ठीक है, तो आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को इनसे सीधा मल्टीप्लाई कर दो। 13 × 15, 13 × 15 आ गया 195। 13 को कर दो 11 से, 13 × 11 आ गया 143। तो भाई आ गया आंसर कितना 195, 143। लेकिन ऐसा क्यों हुआ कि दो नंबर्स की रेशियो दे रखी थी, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दे रखा था, मल्टीप्लाई कर दिया तो नंबर्स आ गया, आंसर आ गया। भी ऐसा क्यों हुआ, ठीक है, देख लेते हैं भी ऐसा क्यों हुआ। देखिए मैंने पिछले वीडियो में सबसे स्टार्टिंग में आपको जैसे दो नंबर्स लिए थे, एक लिया था हमने 24 और दूसरा नंबर लिया था हमने कितना 36। ठीक है, तो 24 और 36 हमने इसके फैक्टर्स बनाए थे। 24 के फैक्टर्स 2 × 4, 2 × 8, 3 × 24, 2 × 4, 3 × 12, 3 × 36। ठीक है, फैक्टर्स बनाने के बाद हमने इसमें से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाला था। ठीक है, 2 2 हमने यहाँ से लिए थे, 2 2 यहाँ से आ गए थे, 2 × 2, ये वाला 2 नहीं आया था, एक 3 यहाँ से लिया मान लो और एक 3 यहाँ से लिया, तो 12 मेरे पास क्या आ गया था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, अभी क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा, अभी आपको मैं समझा रहा हूँ अलग से। ठीक है, कि अगर दो नंबर मैंने 24 और 36 लिए, उनके मैंने फैक्टर बनाए, उसमें से मैंने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाले, कितना आ गया 12। अब देखो ध्यान से, जब मैंने इसमें से कॉमन वाले फैक्टर निकाल लिए तो आपके पास बचा क्या, लाल कलर में आपके पास बचा क्या 2। इधर से क्या बचा, इधर से क्या बचा मेरे पास 3। बस इतना ही लाल बहुत है, काले पे आ जाओ। ठीक है, हमारे पास जो नंबर बचे वो नंबर हमारे पास किस रेशियो में बचे हैं, 2:3 में। तो ये होता है हमारे पास नंबर की रेशियो, ये है हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो अब अगर मैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को 12 को इस 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये ओरिजिनल नंबर बन जाएगा, 12 × 2 = 24। जब मैं HCF 12 को इस 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये दूसरा ओरिजिनल नंबर बन जाएगा कितना 36। ऐसा क्यों हुआ, देखो कॉमन वाले फैक्टर तो आपने यहाँ पर पहले ही लिखे हुए थे, नॉट कॉमन वाले मैंने यहाँ लिख दिए, तो इन सब को जब मैं आपस में मल्टीप्लाई करूँगा तो हमारे क्या बन जाएंगे, ओरिजिनल नंबर्स बन जाएंगे। ठीक है, साथ साथ में लिखते भी रहो भाई, नोट्स भी बनाते रहो। नोट्स बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो, हाँ या ना, हाँ बना रहे हो ना, तो साथ साथ बनाते रहो। देखो नोट्स साथ साथ बनाते रहोगे तो आगे आपको वो काम आने वाले हैं, नहीं बनाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आई कि दो नंबर्स की रेशो हमारे पास 2:3 में दे रखी है, हाईएस्ट फैक्टर आपको बता रखा है 12। 12 से हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे क्या बन जाते हैं, ओरिजिनल नंबर्स बन जाते हैं। ठीक है, तो यही था, दो नंबर्स की रेशो थी 15:11, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको दे रखा था 13, 13 से मल्टीप्लाई कर दिया इनको तो हमारे ओरिजिनल 13 × 15 195, 13 × 11 143, तो ये आंसर आ गया था। ठीक है, यहाँ पे आपने एक पॉइंट और ध्यान रखना है, क्या पॉइंट है वो, देखो यहाँ पे आपके पास ये जो नंबर्स बने हैं ना, यहाँ पे जो रेशियो बनी है, ये जो रेशियो में आपके पास नंबर है ना, ये आपस में कौन से नंबर होते हैं, को प्राइम। ठीक है, ये कौन से नंबर होते हैं, को प्राइम। को प्राइम नंबर वो होते हैं जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो नंबर बचे ना, अब देखो वो को प्राइम मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब इनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता। ऐसा क्यों, देखो भाई कॉमन वाले फैक्टर तो थे वो तो पहले ही निकाल लिए ना बाहर HCF के अंदर, तो यहाँ पे जो बचे होंगे तो वो तो वही बचे होंगे ना जिसके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो ये नंबर आपके क्या कहलाते हैं, को प्राइम, जिनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता। ठीक है जी, चलिए एक क्वेश्चन और बनाते हैं आपका इस वीडियो में। ठीक है, फिर उसके बाद आपसे मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है जी, चलिए देखो क्वेश्चन को, देखो ध्यान से। ठीक है, ऑप्शन के थ्रू भी आप यूज़ करके बना सकते हो इसको, सॉल्व करके भी आप बना सकते हो इसको। ठीक है, पहले मैं आपको इसको ऑप्शन के थ्रू बता दूंगा, फिर उसके बाद कैसे सॉल्व करके बताते हैं वो भी आपको बता दूँ। ठीक है, सम ऑफ टू नंबर्स इज़ 216, दो नंबर्स का सम आपको बता रखा है 216 है, और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको बता रखा है भी कितना है, 27 है। हमें नंबर्स निकालने हैं। अब देखो दो नंबर्स का सम 216,
पहला ऑप्शन चेक किया, इसका सम 216 बन रहा है, इसका सम 216 नहीं बन रहा, ठीक है, इसका सम 216 बन रहा है, इसका सम 216 बन रहा है, ठीक है। तो बाकी 3 ऑप्शन तो आंसर हो सकते हैं। दूसरा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना होना चाहिए? 27, ठीक है। देखो 108 और 108, इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर खुद 108 ही होगा, तो इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 27 होना चाहिए। 180 और 36 5 जा 180 होता है, तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 36 होगा, तो इसका मतलब ये भी आंसर नहीं है। 27 और 189, तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है? 27 है, तो इसलिए ये ऑप्शन हमारा क्या है? आंसर है। हाँ जी, समझ पा रहे हैं इस पॉइंट को? आपको सम ऑफ 2 नंबर्स दे रखा था 216 है, मैंने चेक किया, इसका सम 216 है, इसका है, इसका है, इसका नहीं था, उसको हटा दिया। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको देखा था 27 है, 27 इसका HCF नहीं है, इसका 108 है, इसका 36 है, इनको भी हटा दिया, तो आंसर हमारे पास कितना हो गया? 27। ठीक है, समझ पाए इस बात को? अब इसको देखो, सॉल्व अगर आपको करना हो, भाई यार सर इसको सॉल्व करना तो हम कैसे करेंगे? ठीक है, अब अगला क्वेश्चन भी मैं आपको एक बार पढ़ा देता हूँ, ठीक है। ये देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम एक बार देख लेते हैं, सेम ही क्वेश्चन लिखा हुआ है, पिछले वाला ही। सम ऑफ 2 नंबर 216 है, HCF कितना है? 27 है। हाउ मैनी सच पेयर्स आर पॉसिबल? ऐसे कितने पेयर पॉसिबल हैं? तो अब तो ऑप्शन से नहीं कर सकते ना, अब हमारे पास ऑप्शन में देखो, मैंने बताया ना एग्जामिनर भी बहुत तेज है, उसको पता भी पिछला क्वेश्चन इसने ऑप्शन से बना लिया, ऐसा कुछ करो कि ये ऑप्शन से ना बना पाए, ठीक है। तो उसने ऐसा कर दिया, उसने कहा कि ये बताओ भी कितने पेयर पॉसिबल हैं, ठीक है। तो अब हम इसको ही, हम क्वेश्चन ये वाला सॉल्व करेंगे, पीछे वाला अपने आप ही सॉल्व हो जाएगा। देखो 2 नंबर्स मैंने मान लिए किस रेशो में? x रेशो y में, ठीक है। 2 नंबर्स मैंने मान लिए भी x रेशो y में। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको क्वेश्चन में दे रखा था भी कितना है? 27 है। 2 नंबर्स हमने ले लिए x रेशो y में, HCF हमारे पास कितना है? 27 है। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको सिखाया कि HCF को अगर आप रेशियो वाली टर्म से मल्टीप्लाई करो तो ओरिजिनल नंबर बन जाते हैं, ठीक है। तो 27 को अगर मैं x से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये मेरा पहला नंबर बन गया, 27 को y से मल्टीप्लाई करूँगा तो भैया ये दूसरा नंबर बन गया, ठीक है। 2 नंबर बन गए। इन 2 नंबर का सम दे रखा है 216 है। फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर आपको दे रखा है कितना है? 216 है। 27 मैं यहाँ पर कॉमन ले लूँगा, इधर x प्लस वाई रह गया, इधर 216। 27 इधर जाके इसको क्या कर देगा? डिवाइड कर देगा, और डिवाइड करेगा 27 8 216। 27 का टेबल तो आपको आता ही होगा, है ना। 27 के टेबल से आप डेली डिवाइड करते ही हो। 27 के टेबल से डिवाइड करेंगे, हमारे पास कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा, ठीक है। चेक करके देख लेना, 8 ही आ रहा होगा, ठीक है। तो x प्लस वाई मेरे पास कितना आ गया? अभी 8 आ गया, ठीक है। अब हमें क्या करना होता है? देखो ये x और y ये वाली टर्म है, मैंने बताया था आपको ये नंबर जो है ना हमारे कौन से होते हैं? कोप्राइम, जिनके बीच में कोई फैक्टर कॉमन नहीं होता, ठीक है। तो अब आपने x और y ऐसे 2 नंबर सोचने हैं जिसको प्लस करके 8 बनता हो और साथ में उसके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो आपके मन में आ जाएगा सर हाँ, एक नंबर होता है 1, एक नंबर हो गया 7। 1 और 7 लिखा हो या 7 और 1 लिखा हो, वो एक ही बात अलग अलग नहीं है, ठीक है। 1 + 7 8 होता है, कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। और कुछ मन में आ रहा हो सोचो, 2 या 6 आ रहा है आपके मन में कि सर 2 लिख लो 6 लिख लो, लेकिन इसमें तो ये कॉमन फैक्टर है, 2 इसको डिवाइड करता है, तो ये नहीं लेना। 4 और 4 मन में आ रहा हो, ये तो इसको डिवाइड करेगा, ये भी नहीं लेना। क्या मन में आ रहा है? समझ गया मैं, सुनाई दे रही है आपकी आवाज़ मुझे। आपके मन में आ रहा है 3 और 5, तो 3 और 5 को करेंगे तो 8 हो जाएगा। तो सिर्फ 2 ही पेयर पॉसिबल हैं, एक 1:7 में हो सकता है और एक 3:5 में। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ चुका है, हाउ मैनी सच पेयर आर पॉसिबल? 2। लेकिन अगर मुझे पिछले क्वेश्चन की वैल्यूज़ भी अगर निकालनी होती, वैल्यू के हिसाब से अगर बनाना होता, तो हमारे पास क्या होता? देखो अब आपके पास नंबर्स की रेशियो आ चुकी है, आपके पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी है, कितना है? 27 है। तो 27 से मैं इनको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो हमारे पास ओरिजिनल नंबर बन जाएंगे, ठीक है। तो 27 1 = 27 और 27 7 = 189, तो ये पहला पेयर बन गया। 27 3 = 81 और 27 5 = 135, और ये हमारा क्या बन गया? दूसरा पेयर बन गया। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, रेशियो वाले नंबर हैं, मल्टीप्लाई कर दो ओरिजिनल नंबर बन जाते हैं। और पिछले क्वेश्चन के हिसाब से हमें ये दे रखा था, तो ये हमारा क्या होगा? आंसर होगा। हाँ जी, समझ पाए अब आप इस बात को? नहीं समझ पाए तो मैंने बताया था, रिवाइंड करने का ऑप्शन, एक बार फिर से पीछे करो,
सारी बातें दोबारा से सुनो, ठीक है, तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है जी, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन के बाद मुझे लगता है कि हमारा एक क्वेश्चन और हम ये बना लेते हैं, फिर हमारा ना ये जो HCF वाला पार्ट है ना ये ख़त्म हो जाएगा। फिर उसके बाद हम LCM वाला पार्ट करेंगे और फिर उसके बाद हम HCF और LCM मिक्स करके पार्ट करेंगे। ठीक है जी, चलिए एक सवाल और बनाते हैं। प्रोडक्ट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज़ 2160। प्रोडक्ट आपको दे रखा है 2160 एंड देयर GCM, याद है GCM आपको, ग्रेटेस्ट कॉमन मल्टीपल, GCD ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सब एक बात है। द नंबर्स आर, सबसे पहले ऑप्शन से कोशिश करनी है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 12 होना चाहिए और मल्टीप्लाई करके 2160 आना चाहिए। हम इसे चेक करेंगे। 70 to 36 दोनों को 12 तो डिवाइड करता है, लेकिन इसका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है ना वो 36 होगा, तो इसलिए ये आंसर नहीं है। ठीक है, इन दोनों को 12 डिवाइड करता है और HCF भी 12 है, बिल्कुल पहली कंडीशन ट्रू है। दोनों को मल्टीप्लाई करके 36 × 60 प्रोडक्ट 2160, ये भी सही बात है, तो बी ऑप्शन आंसर है। मैंने बताया ना HCF LCM के तो बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग ऑप्शन के थ्रू बना सकते हो। ठीक है, आपको कुछ भी मेथड लगाने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन का यूज़ करो, बना दो। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर था 12, हमने देखा भी इसका हाईएस्ट फैक्टर 12 बन रहा है, दोनों को मल्टीप्लाई करके 2160 आना चाहिए, वो भी बन रहा है। ठीक है जी, ठीक बात है सर जी, आपने बता दिया ऑप्शन से बना लो, लेकिन आप जानते हो कि एग्जामिनर तो तेज़ है, कई बार वो ऐसी चीज़ें डाल सकते हैं कि जहाँ पे हम फंस जाएं, तो इसके लिए फिर सॉल्व कैसे करेंगे। तो सॉल्व करना मैंने आपको सिखाया है, अभी बता देते हैं। फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, हमने 2 नंबर की रेशियो मान ली, x/y है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको दे रखा है, कितना दे रखा है 12 को x से मल्टीप्लाई करूँगा 12x पहला नंबर, 12 को y से मल्टीप्लाई करूँगा 12y दूसरा नंबर। प्रोडक्ट ऑफ नंबर, इन दोनों का प्रोडक्ट आपको दे रखा है कितना 2160। ठीक है, अब यहाँ पे 12 कॉमन मत ले लेना, 12 कॉमन नहीं आएगा, ये 12 से 144 होता है। ठीक है, यहाँ पे कॉमन मत निकाल लेना, 12 से एक बार काटेंगे, 12 के 12, 8 और 1 9 96, 12 8 96, 180, फिर 12 से काटो, 12 के 12, 12 पंजे 60, तो x इंटू वाई आपके पास कितना आ गया 15। ठीक है, x इंटू वाई मेरे पास 15 आ गया। अब आपको ऐसे 2 नंबर सोचने हैं जिसको मल्टीप्लाई करके आपके पास कितना बनता हो 15 बनता हो, तो आप कहोगे सर 1 और 15 मल्टीप्लाई करके। ठीक है, और क्या 3 और 5। ठीक है, HCF मेरे पास कितना है 12 है, तो मुझे जो चाहिए देखो भाई, मेरे पास जो देखा था 12 3 36 और 12 पंजे 60, एक और भी बन सकता था 12 कम 12, 12 इंटू 15 180। ठीक है, तो ये वाला भी हो सकता था आंसर, ये वाला भी हो सकता था। आपने उसको मार्क करना है जो ऑप्शन में दे रखा है। ऑप्शन में 36 8 आपको मिल रहा है, तो 36 8 मार्क करना है। ये मत कहना कि सर हमने ये निकाल के नन ऑफ दिस मार्क कर दिया। ठीक है, अगर आपको ये ऑप्शन में मिल रहा है तो इसी को मार्क किया जाएगा। समझ गए इस बात को। ठीक है जी, कोई भी किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग क्वेरी, कुछ पूछना हो आपको, कोई बातें करनी हो, ठीक है, आप लोग जानते हैं ये एकेडमिक्स के नंबर मैं वैसे आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, कोई भी जैसे ऑनलाइन कोचिंग बच्चे ले रहे हैं, ठीक है, आप लोग हो सकता है कि अभी इस टाइम ऑनलाइन वीडियो कोर्स आप लोगों ने परचेज़ किया हो। ठीक है, तो और ऑनलाइन आप वीडियोस को देख रहे हो। ठीक है, और आप ऑफलाइन भी आना चाहते हो, वीडियोस को देख के आप मोटिवेटेड हुए कि हाँ जी नहीं हमें तो सर से मिलना है, मैं सर से बात करनी है। ठीक है, इन केस अगर आपको किसी को लगता है कि नहीं अमित सर से ही ऑफलाइन जाके पढ़ें, ठीक है, ऑफलाइन जाके पढ़ना है तो फिर यहाँ आना पड़ेगा। कहाँ आना पड़ेगा? मोहाली में, मोहाली एकेडमी में आपको आना पड़ेगा, और उसके लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके बात कर सकते हो। ठीक है, मोहाली फेज़ 7 में एकेडमी है। ठीक है, अदरवाइज़ किसी को लगता है कि नहीं यार अमित सर जैसे और भी बहुत सारे अच्छे टीचर्स होंगे, और बिल्कुल हैं, ब्राइट एकेडमी की हर ब्रांच में बहुत सारे अच्छे टीचर्स भी हैं, तो इन केस अगर आप वहाँ पे जाके ऑफलाइन किसी भी एकेडमी में ज्वाइन करना चाहते हो तो वहाँ भी आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है जी, चलिए तो HCF LCM के अंदर हम ये HCF वाला पार्ट ख़त्म करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम LCM से स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।